हरे कृष्णा। तो एक प्रश्न जो बहुत दिनों से पूछा जा रहा है भक्तों के द्वारा कि कर्म को कैसे समझा जाए, कर्म फल को कैसे समझा जाए। और जब हम कहते हैं कि हमारा ये पुनः जन्म हो रहा है, रीइंकार्नेशन हो रहा है, और वो भी कर्म के हिसाब से हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है, तो ये जो कर्म वाला लॉजिक है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लॉजिक है। इसके बारे में कैसे क्या समझा जाए और कितना ये एक्ट करता है, क्या ये सिर्फ एक मन गढ़ंत बात है या हकीकत में भी ये होता है। तो हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर चर्चा करना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो कर्म के ऊपर चर्चा करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। भगवान भी भगवत गीता में उनके कर्मों के बारे में बताते हैं। बहुत ही प्यारा श्लोक आता है भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान के जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है। मतलब जब हम कर्म की बात कर रहे हैं तो कर्म भगवान भी कर रहे हैं। जब हम जन्म की बात कर रहे हैं तो भगवान का भी जन्म हो रहा है, पर वो क्या है? दिव्य है। तो पहले तो हम ये समझते हैं भगवान का जन्म कैसे दिव्य है, उनके कर्म कैसे दिव्य हैं, और फिर हम हमारे जन्म कर्म पे भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब भगवान प्रकट होते हैं तो जैसे मैंने क्या बताया, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते, इसीलिए जन्म दिव्य बोला गया है। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक शिशु जो होता है माँ के गर्भ में लगभग 9 महीने तक रहता है, और 9 महीने के बाद उसे बहुत ही पीड़ा के साथ वो बाहर होता है। जैसे आप जानते होंगे कि एक आप देखेंगे, अगर एक थैली के समान वो उसका गर्भ होता है, जिस गर्भ के अंदर बच्चा है चारों से पानी से भरा हुआ है, और पूरे टाइम उसमें एक तरह से वो तैर रहा है। उसके बाद वो बाहर आता है और रोना चालू करता है, उसकी श्वास नली वो सब एक्टिवेट हो जाती है। ये सब हमने देखा है हमारे साइंस में या बायो के अंदर हमने पढ़ा है। तो इस तरह से जन्म जो होता है वो भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान के बारे में अगर आप प्रकट के बारे में देखेंगे तो जब देवकी के गर्भ में भगवान आते हैं तो कैसे आते हैं? पहले वो वसुदेव के मन में आते हैं, वसुदेव के मन से वसुदेव के हृदय में आते हैं, वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में ट्रांसफर होते हैं और फिर प्रकट हो जाते हैं। ऐसा कहीं वर्णन नहीं आता कि 9 महीने तक जो देवकी माता है वो कृष्ण को अपने गर्भ में धारण करके रखी है। अगर आप भगवान राम के जन्म के बारे में देखते हैं तो उनके में भी सेम ऐसा ही है। वो प्रसाद उनको मिलता है, वो प्रसाद उनकी माँ खाती है और उससे बाद में वो प्रकट होते हैं। तो कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं देखने को मिलता कि जो स्वयं भगवान हैं वह एक प्रॉपर जन्म वाली जो हमारी प्रोसेस होती है उसको पालन करके आ रहे हैं। और कर्म कैसे दिव्य हैं? जैसे कि अगर हम लोग जैसे मान लो मैंने कोई आविष्कार कर दिया, मैंने सपोज कोई ऐसा विमान बना दिया जो कि हवा से चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? उसका मुझे एक टाइटल दे दिया जाएगा कि हाँ इसने डिस्कवर किया है, या इसने इसको फाउंड किया है, या इसने इसको पाया है, इसका नॉलेज हमें दिया है, और वो मेरे नाम पे पेटेंट हो जाएगा। पर कुछ सालों पश्चात जनता उसे भूल जाएगी। उसके बाद में हाँ हो सकता है हिस्ट्री ज्योग्राफी किताबों में थोड़ा बहुत मेरे बारे में वर्णन मिल जाए कि हाँ एक ऐसे आदमी था जिसने ऐसा करके एक विमान बनाया था। उससे ज़्यादा कोई चर्चा नहीं होगी, और वो भी हर आदमी मेरे बारे में नहीं पढ़ेगा मेरे बारे में, और अगर पढ़ा भी जाएगा तो बहुत ही बेसिक नॉलेज पढ़ा जाएगा। पर यही जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं, एक सामान्य पुरुष के बारे में बात नहीं कर रहे हम, जब स्वयं ईश्वर साक्षात परम ईश्वर के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनके कर्म दिव्य हैं। अगर भगवान
चलते हैं तो उसके लिए उन्हें एक नई उपाधि दी जाती है। भगवान जब बोलते हैं तो उसके लिए उन्हें एक नई उपाधि दी जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि भगवान अगर रण से भाग गए तो भी वो फेमस हो जाते हैं रण छोड़ के नाम से। जब भगवान एक पर्वत को उठाते हैं, अब पर्वत को उठाना भी असामान्य कर्म है ना, तो जब भगवान उस कर्म को करते हैं उसके लिए उन्हें एक नाम मिलता है गिरि गोवर्धन धारी या गिरिधर धारी। भगवान खड़े होते हैं तो उसके लिए उन्हें बोल दिया जाता है बांके बिहारी। भगवान अपने हर सखा के नाम से भी जाने जाते हैं, अपने माँ पिता के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे नंद नंदन, यशोदा नंदन, है ना। और जो भी लीला करते हैं, जैसे गोपी जना वस्त्रहारी यशोमती नंदन ब्रजभर नागर गोकुल रंजन काना। तो भगवान के हर एक स्टेप के ऊपर उनकी लीलाओं को मधुरता में गाया गया है, उस पे गीत बनाए गए हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके कर्म जो है वो दिव्य हैं। अगर आप देखेंगे भगवान की वृंदावन लीलाएं, तो भगवान ने इतने असुरों को मारा पर किसी भी असुर के वध में उन्होंने किसी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करा। हाँ, द्वारिका में और मथुरा में उन्होंने किया, पर हम वृंदावन की चर्चा करें कि वृंदावन कृष्ण जो है हम उनकी बात कर रहे हैं, हम मथुराधीश कृष्ण की बात नहीं कर रहे या द्वारिकाधीश कृष्ण की बात नहीं कर रहे। तो जो वृंदावन के ईश्वर हैं, वृंदावन ईश्वर कृष्ण, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, और वो कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। तो ये हमें देखने को मिलता है कि उनके कर्म जो हैं बहुत ही दिव्यता और दिव्य से पूर्ण भरे हुए हैं। उन्होंने अघासुर नामक दैत्य को मारा और वो भी उसके पेट के अंदर घुसे हैं और वहाँ अपने हाथों से उसको फाड़ दिया। उन्हें बकासुर को मारा, है ना, हाथ अंदर दिया और इतनी गर्माहट कर दी और फिर उसको ऐसे फाड़ के अलग कर दिया। उन्होंने तृणावर्त को मारा जो कि एक विंड के रूप में आया था, हवा का जो कहते हैं बवंडर के रूप में आया था। और भगवान इतने हल्के हो गए, घास के तिनके से भी ज्यादा हल्के हो गए कि उस बवंडर के साथ उड़ते उड़ते चले गए। और जब उड़ते 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 आकाश में गए तो यहाँ भी आचार्यगण बताते हैं कि भगवान की इच्छा हो रही थी कि मुझे ऊपर से व्यू देखना है कि मेरा वृंदावन कैसा दिख रहा है, मेरे गोपगण और जो ग्वाल वाले सब कैसे दिख रहे हैं। तो भगवान ने वो लीला करी। भगवान ऊपर गए, अच्छे से आनंद लिया, पंछियों को भी देखा उड़ते हुए। बहुत आनंदित होने के बाद में अपना वेट बढ़ा दिया। अब सामान्य इंसान अगर वेट रिड्यूस करना चाहता है उसको महीनों महीनों मेहनत करनी पड़ती है, और वेट इंक्रीज करना चाहता है तो उसके लिए भी उसको महीनों महीनों तक खाना पीना करना पड़ता है। पर भगवान को एक क्षण लगता है अपने शरीर को घास के तिनके के समान हल्का करने में, और एक क्षण लगता है उसे भयंकर बड़े बड़े पहाड़ों से भी ज्यादा भारी करने के लिए। तो ये हम समझ सकते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। और अगर आप देखोगे भी तो भगवान जो है, भगवान के धर्म के सबसे बड़े स्रोत हैं, है ना। धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान के बोल देने पे, जो भगवान बोल देते हैं वही धर्म हो जाता है। पर वही भगवान अपना वचन तोड़ देते हैं सिर्फ अपने एक भक्त की रक्षा करने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं भीष्मदेव की लीला के अंदर, जो भीष्मदेव हैं वो एक वाव लेते हैं कि मैं कल 5 पांडवों को मार दूंगा, या फिर भगवान को अपना वाव तोड़ना पड़ेगा। भगवान को अपना वचन जो दिया उन्होंने कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। और हमें देखने को मिलता है कि भगवान अर्जुन की रक्षा करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अर्जुन और भीष्मदेव का क्या कंपैरिजन है, 20,000 अर्जुन और 25,000 अर्जुन इज इक्वल टू 1 भीष्मदेव। मतलब इतने ज्यादा पावरफुल थे भीष्मदेव और उनसे अर्जुन जीत नहीं सकते थे। और ये भगवान को भी पता था, कृष्ण को भी पता था, और तब कृष्ण अर्जुन की रक्षा के लिए अपने उस वचन को साइड में रख देते हैं। कहते हैं कि मेरे लिए तो मेरा सबसे जरूरी भक्त ही है, और उठा लेते हैं अस्त्र को मारने के लिए भीष्मदेव को। और तब भीष्मदेव भी अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं और प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान को कि भगवान आप कितने महान हो, आप कितने महान हो कि मेरे जैसे तुच्छ भक्त के लिए आपने अपना वचन तक तोड़ दिया। तो यह एक डिफरेंस होता है ह्यूमन बीइंग में और भगवान के अंदर। उनके जो जन्म है और कर्म है वो दिव्य हैं।
अब हम बात करें कि जो इंसान होता है, जो ह्यूमन बीइंग है, जैसे मनुष्य है, उसका जन्म कर्म दिव्य कैसे है या दिव्य नहीं है, और हमारे जन्म कर्मों के कारण हम कैसे फंसे हुए हैं। तो पहले तो दिव्यता की बात करें तो हमें कोई भी कुछ भी दिव्य नहीं है। एक चीज दिव्य है, और वो दिव्य पता है क्या है? हमारी आत्मा। हमारी जो आत्मा है वह सच्चिदानंद है। और वो क्यों है सच्चिदानंद? क्योंकि वो भी भगवान से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमें एक समझ मिलती है कि जब तक हम भगवान से जुड़े हुए हैं तब तक ही हमें वो दिव्यता है। जहां भी हमारा कनेक्शन भगवान से छूट जाता है वहां दिव्यता खत्म हो जाती है। तो जो हमारा सच्चिदानंद रूप है हमारी आत्मा का, क्योंकि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड, हम भगवान के अंश रूपी हैं, इसलिए भगवान के जो गुण हैं, कुछ गुण हम में भी वैसे मिलते हैं। जैसे कि किसी में सुंदरता हो सकती है, किसी में ताकत हो सकती है, किसी में बुद्धिमत्ता हो सकती है ना। ये सारे गुण, किसी को फेम मिल सकता है, ये गुण हम में भी देखने को मिलते हैं, परंतु ये इसलिए है क्योंकि भगवान में वो गुण है। जैसे कि बाइबल में भी आता है ना कि भगवान ने अपने ही एक इमेज के रूप में इंसान को बनाया है। तो ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। अब उसके अलावा दिव्यता हमारे जीवन में कुछ नहीं है। अब हमारा जीवन किन कर्मों के आधार पे चलता है? तो उसके लिए महाभारत में एक श्लोक आता है, बहुत ही प्यारा श्लोक है, आप लोगों ने हो सकता है शायद पहले भी इसे सुना। कर्मण्यदेव नेत्रेणा चतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम कैसे? कर्मों के द्वारा। जो हमारे कर्म हैं उन कर्मों के द्वारा हमें एक स्त्री के गर्भ में स्थानांतरित किया जाता है। अब वो स्त्री का मतलब नॉर्मल जो गर्ल्स या वुमन जो हम बोलते हैं वो नहीं है। स्त्री का मतलब स्त्रीलिंग से है। जैसे कि हिरणी, वो भी स्त्रीलिंग हुई, है ना। और शी डॉग या कुतिया जो हम बोलते हैं वो भी स्त्रीलिंग हुई। या फिर जो गधा की जो वाइफ हुई, शी गधा, तो वो भी स्त्रीलिंग हुई। और जितने भी जो स्त्रीलिंग जानवर हैं, स्त्रीलिंग पंछी हैं, स्त्रीलिंग जलचर हैं, और हम जैसे ह्यूमन बीइंगों में भी, तो ऐसे जो लोग हैं इनको कहा गया है क्या? प्रविष्ट उदरम। इनके गर्भ के अंदर डाला जाता है। किस बेसिस पे? कर्मण्य देव नेत्रेणा, कर्मों के आधार पर, है ना। तो कर्मों के आधार पे हमें ऐसे जन्म दिया जाता है। पर अब ये तो हमने देखा कर्मों के आधार पे, पर हमारा बर्थ किस जगह होने वाला है? मतलब कुत्ते की फैमिली में होने वाला है, गधे की फैमिली में होने वाला है, इंसान की फैमिली में होने वाला है, ये कैसे डिपेंड करता है? तो उसके लिए है यम यम वापि स्मरण भावम त्यज त्यजन्ते कलेवरम। यम यम वापि स्मरण भावम, मरते समय जो भी हम स्मरण करते हैं उसी प्रकार हम जन्म लेते हैं। जैसे कि अगर कोई आदमी है, ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई आदमी है वो बार बार सोच रहा है कि आई वॉन्ट टू बी इन अमेरिका, मुझे अमेरिका जाना है, और बार बार अमेरिकन ड्रेस पहनने की कोशिश कर रहा है, अमेरिकन लोगों की तरह खाने की कोशिश कर रहा है, मतलब है इंडियन पर अपने आप को पूरा अमेरिकन बना लिया है। तो अब जब मरेगा तो उस टाइम उसको थॉट में क्या आएगा? ओनली अमेरिका, क्योंकि पूरे लाइफ उसने प्रैक्टिस करी है अमेरिका के लिए, इसलिए मरते समय भी उसको क्या थॉट आएगा? अमेरिका के बारे में। और अब वो जब मर गया है तो उसको कहाँ पैदा होना है? हाँ, अमेरिका में। पर अमेरिका में किस रूप में पैदा होना है? उसके लिए पहले वाला श्लोक आता है, कर्मण्य देव नेत्रेणा। तो सपोज अगर उसके कर्मों के अनुसार उसे कुत्ता बनना था तो अभी कुत्ता बनेगा, पर कौन सा कुत्ता बनेगा? अमेरिकन डॉग, है ना। तो ये चीज हमें समझनी है। तो ये एक फैक्टर होता है जो हम कर्म के बारे में जान सकते हैं कि कैसे कर्म के आधार पे हमारा अगला जन्म होता है और अगला जन्म एग्जिस्ट करता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कुछ लोग मरने के बाद फिर से ह्यूमन बीइंग का उन्हें फॉर्म मिला है और उनको इवन याद भी रहा है उनका पिछला जन्म, और ऐसे कई आपको डिटेल्स मिल सकती है। कई ऐसे साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च करी है और उन्होंने भी इस पे कई बुक्स भी इवन लिखी है रीइंकार्नेशंस पे, जो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो सकती है। आप ऑनलाइन उन्हें देख सकते हैं खरीद के और उन स्टोरीज को पढ़ भी सकते हैं और उनसे और ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं।
तो ये मैंने डिस्कस करा कर्म जो कि हमारे जीवन के बाद हमारे साथ साथ निभा रहा है और अगले जन्म के अंदर वो रोल प्ले कर रहा है। उसके पहले भी कर्म है। जैसे कई बार होता है ना, पीपल से व्हाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल एंड व्हाई गुड थिंग हैपन टू बैड पीपल। बोले अरे वो तो इतना करप्ट आदमी था, उसको करोड़ों की संपत्ति मिल गई और उसको कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाया, और ये बेचारा इतना अच्छा आदमी था, इसको हार्ट अटैक आ गया, ये मर गया, इसको लकवा मार गया, पिछले 20 साल से ये बेड पे ही है, और ये कितना दानवीर आदमी था। कई बार ये प्रश्न हमारे दिल में घूमता रहता है कि अरे इसने क्या बुरा किया था कि इसको इतना बुरा फल देखने को मिला। यहाँ भी कर्म का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे अगर जो खेती करते हो समझ पाएंगे इजीली। खेती में क्या होता है ना, जैसे वो लोग एक बनाते हैं बड़ा सा, एक सिंपल बताऊं तो स्टोर हाउस टाइप में मान लीजिए, है ना, लोहे का उन्होंने सपोज स्टोर हाउस बना दिया एक, जिसका उन्होंने जो ओपनिंग है वो नीचे की साइड में रखा है उसके एकदम पैंदे में, ताकि अगर धान है तो वो निकाल सके। अब पहले साल बहुत खराब फसल हुई, वो फसल उन्होंने उसमें डाल दी। दूसरे साल भी खराब फसल हुई, वो फसल भी उन्होंने डाल दी। अब तीसरे साल अच्छी फसल हुई, वो फसल उन्होंने डाल दी। तो सबसे पहले खराब फसल थी, फिर खराब फसल थी, और उसके ऊपर अच्छी फसल थी। अब वो आदमी जब नीचे से फसल निकालेगा तो कौन सी फसल निकलेगी? खराब फसल निकलेगी, क्योंकि ये 3 साल या 2 साल पहले जो खराब फसल थी उसको पहले चांस मिला बाहर आने का, और अच्छी फसल ऊपर रहेगी। अब सपोज अगले साल भी खराब फसल आई, उससे अगले साल खराब फसल हुई, तो जो अच्छी फसल थी वो अब नीचे आ गई है। अब जब ये बाहर निकालेगा तो क्या आएगा? अच्छी फसल। तो यही हमारे कर्मों का सिस्टम भी है। हम जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, हमने कुछ अच्छा कार्य करा है या कुछ बुरा कार्य करा है, तो इनके फल डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे मिलते हैं। तो पहला होता है इंस्टेंट कर्मा। इंस्टेंट कर्मा मतलब जो आपको हाथों हाथ रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि आप अगर सिंपल में देखें, अगर कोई गधा खड़ा है, ठीक है, अब जाके आप उसका अगर पूंछ पकड़ेंगे तो क्या होगा? वो पीछे अपने पाँव से मारेगा। इंस्टेंट कर्मा मतलब आप पनिशमेंट देना चाह रहे हैं किसी को और हाथों हाथ आपको पनिशमेंट मिल गया। या फिर जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, आपने किसी को एक आपने उसको स्लैप करा और उसने इमीडिएटली स्लैप कर दिया, तो ये इंस्टेंट कर्मा मतलब हाथों हाथ आपको उसका परिणाम मिल गया। फिर एक होता है लिटिल डिलेड कर्मा। लिटिल डिलेड कर्मा मतलब जैसे सपोज आप इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज में एंट्री लिए। अब आपने क्या करा? पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी। आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी तो रिजल्ट आपको हाथों हाथ नहीं मिलेगा। आपको कब मिलेगा? जब एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आपको पता चलेगा कि आपको तो बैक लग गई है, आप तो फेल हो गए। तो ये था डिलेड कर्मा। कुछ समय पश्चात आपको उस कर्म का रिजल्ट देखने को मिलता है। उसी तरह एक होता है नेक्स्ट लाइफ का, उतना डिले हो जाता है। इवन एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है जो महाभारत ग्रंथ है उसके अंदर, कि जब जो धृतराष्ट्र थे उनके 100 के 100 पुत्रों का वध हो जाता है, तब वो व्यासदेव को पूछते हैं और या फिर दूसरे ऋषियों को भी पूछते हैं कि हे ऋषिवर, हे गुरुजन, ऐसा क्या था कि मेरे इसको 100 पुत्र पैदा हुए? क्योंकि कहा जाता है 100 पुत्र पैदा करने के लिए बहुत ही धैर्य चाहिए और बहुत ही सुकृति चाहिए, क्योंकि जस्ट सिर्फ सीमन से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उसके लिए हमारे जीवन में सुकृति भी चाहिए। और 100 पुत्र ही पैदा हो उसके लिए तो कितनी सुकृति लगेगी, कितना मतलब प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें तो एक पुत्र 100 में से होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/100। 100 के 100 पुत्र हों तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो कितनी ज़्यादा कम हुई। पर ऐसा कैसे हो गया? तो उनको बताया जाता है कि 50 वर्ष पूर्व, 50 जन्म पूर्व, वर्ष नहीं 50 जन्म पूर्व, तुमने एक बालक के रूप में, या तुमने जो जन्म लिया था, तुमने एक पंछी के 100 अंडे तोड़ दिए थे। और उस टाइम तुम्हें श्राप दिया गया था कि जिस प्रकार तुमने मेरे ये 100 अंडे तोड़े हैं, उसी तरह तुम्हारे भी 100 पुत्र मरेंगे। तो धृतराष्ट्र बोलता है ठीक है, 50 जन्म पहले मैंने बोला था, पर उसका फल मुझे 50 जन्मों के बाद क्यों मिल रहा है, अगले जन्म में क्यों नहीं मिला? तो उनको बताया जाता है कि 50 जन्म तक तुमने सुकृति प्राप्त करी कि 100 पुत्र एक साथ पैदा कर सको, और जब वो सुकृति हो गई पूर्ण, तुम्हारे 100 पुत्र एक साथ पैदा हुए और वो सबके सब 100 पुत्र मारे गए। तो ये कई चीजें रहती है कर्म के अंदर। इसीलिए कृष्ण इवन कहते हैं कि कर्मों को समझना इम्पॉसिबल है, कुछ बेसिक आइडिया हम कर्मों के द्वारा ले सकते हैं हमारे जीवन में।
तो जैसे मैंने चर्चा करी, आप लोगों को बताया कर्म क्या होता है, कर्म का कैसे होता है। एक कर्म से रिलेटेड बहुत प्यारा श्लोक भगवत गीता में आता है जो हमारे भारत में बहुत फेमस है, और उस पर कई लोग अपने अपने व्याख्याएं देते रहते हैं और बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करते रहते हैं। वो कौन सा श्लोक है, आपको भी याद आ गया होगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। करेक्ट। तो लोग कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और है। इसका मतलब क्या है कि जब हमें कर्म करना है, हमें कर्म करना है 100% रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जैसे कि मान लो अब मेरे को, अगर मैं अभी पुणे में हूँ, मेरे को बॉम्बे जाना है, ठीक है। तो अब मैं बॉम्बे अगर जाऊंगा, अब मैं कहूँ क्या फर्क पड़ता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो मैं तो मेरे घर के अंदर ही वॉक करता रहूंगा, और मैंने घर में ही अपने घर के अंदर बैक और फिर वॉक करके मैंने लगभग वॉक करके 400 किलोमीटर चल लिया। मैं क्या मैं बॉम्बे पहुंचा? नहीं पहुंचा, मैं मेरे घर में ही स्थिर रह गया। तो कर्म करना है पूरा बॉम्बे जाने के लिए, पर इन केस अब चलो ट्रेन डिले हो गई या कोई इमरजेंसी आ गया, कुछ भी हो, और मैं बॉम्बे नहीं पहुंच पाता हूँ, दैट इज वॉट, फल की चिंता मत करो। मतलब जब हम कर्म करते हैं तो हमें 100% रिजल्ट के लिए कर्म करना है, पर जब रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है, मतलब जैसे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, एग्जाम्स के लिए मैंने पूरा हार्डवर्क करा, बहुत एंडेवर करा, और अब एग्जाम मैंने लिख भी दिया है। अब एग्जाम लिखने के बाद क्या एनीथिंग इज इन माई हैंड? नो। जब मेरे हाथ में नहीं है, उस टाइम कहते हैं मा फलेषु कदाचन, कि नाउ वॉट एवर रिजल्ट इज गोइंग टू कम, दैट इज द ब्लेसिंग एंड मर्सी ऑफ लॉर्ड, दैट इज नॉट बाय माई एंडेवर। क्योंकि मेरे को जो एंडेवर करना था वो तो मैंने कर दिया, बट रिजल्ट इज इन नॉट इन माई हैंड। समझ में आया ना? रिजल्ट जब हमारे हाथ में नहीं है तो फिर हम उसके लिए क्यों दुख होता है हमें। जैसे कई बार डॉक्टर लोग कहते हैं, किसी पेशेंट को उन्होंने अगर बचा लिया तो क्या कहते हैं, वी सेव्ड द पेशेंट, इमीडिएटली दे टेक द क्रेडिट। बट अगर कोई पेशेंट ऑपरेशन के दौरान मरता है तो क्या कहते हैं, तो मर गया, दे डोंट टेक द क्रेडिट दैट टाइम, कि अरे आई किल्ड दैट पेशेंट। क्यों? जब तुमने बचाया तो मारा भी तुमने ना। दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड that we have to just put endeavor. Results are on the mercy of Lord. Results are the blessings of Lord. Results जो है वो कृपा है भगवान की, वो हमारे हाथ में नहीं है, और इसलिए हमें उन रिजल्ट से डिटैच रहना चाहिए, क्योंकि वो तो कृपा है। कृपा तो जैसे भी मिलनी है मिल जाएगी। तो आज जो हमने डिस्कस किया, इसमें अगर आपको कोई भी प्रश्न है, मन में कोई भी शंका है, कोई डाउट्स आ रहे हैं, तो आप कमेंट के अंदर जरूर बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द उसका जवाब देने की मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने आया और आप लोग आए और भगवत गीता के बारे में आपने जाना, भगवत गीता का नॉलेज आपने अपने जीवन में ग्रहण किया। हम कुछ इम्पोर्टेंट श्लोकास के साथ में जो हरिनाम की महिमा बताते हैं उसके साथ हम आज का जो हमारा डिस्कशन है वो एंड करेंगे। हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलहु नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, मतलब जो हरे कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द ओनली वे, यही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तविंद की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण।